नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। पूरा देश खुश है, दिवाली मना रहा है क्योंकि सदियों की साध पूरी हुई है। अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आप आज जो ये दिव्य और भव्य मंदिर देख रहे हैं, उससे सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं जुड़ी, ये पूरे देश की राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये वो मंदिर है जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। वैसे तो मंदिर से देश के जुड़ने की शुरुआत तभी हो गई थी जब इसने आकार भी नहीं लिया था, क्योंकि तब ये मंदिर सिर्फ विचारों में था। इसके बावजूद ये देश को एकता के बंधन में बांध रहा था। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बंधन और मजबूत किया है। ये बात आज हम आपको 3 भाषणों के विश्लेषण से बताने वाले हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य भाषण नहीं है, किसी राजनीतिक या चुनावी रैली में नहीं दिए गए, अयोध्या की पुण्य भूमि से दिए गए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े वो पल जिसकी प्रतीक्षा ये देश 500 साल से कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के यजमान थे। हाथों में रामलला के लिए छत्र लेकर मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद रामलला को दंडवत प्रणाम किया, मंदिर के दर्शन किए और फिर कार्यक्रम के अतिथियों से मिलने निकल पड़े। कार्यक्रम में फिल्म, संगीत, उद्योग, खेल जगत की नामचीन हस्तियां मौजूद थी जो पूरे देश से आई थी। इनमें अगर उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान बताने वाले अमिताभ बच्चन थे, तो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत थे। बंगाल यानी पूरब से ताल्लुक रखने वाले सोनू निगम थे, तो मुंबई यानी पश्चिम से भी सितारों की कमी नहीं थी। करीब 4000 साधु संत थे। प्रधानमंत्री सबसे मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री उन श्रमजीवियों को भी नहीं भूले जिनकी बरसों की मेहनत से रामलला के इस दिव्य और भव्य मंदिर ने आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया और उन पर फूलों की बारिश की। इन श्रमिकों में भी कोई बिहार से था, कोई तेलंगाना से, कोई गुजरात से, तो कोई किसी दूसरे राज्य से था। कहने का अर्थ यह है कि यह पूरा आयोजन आस्था की पुनर्स्थापना तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो भी इसी की तस्दीक करता है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। विश्वात्मा यानी जिसमें सबका वास हो, सबके लिए करुणा हो और सबके लिए प्रेरणा हो। भगवान राम के मंदिर में इसका प्रमाण है। इसने इंसान को कैसे जोड़ा, इसी की एक मिसाल तब दिखी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना उमर अहमद इलियासी नजर आए। दिल्ली की गोल मस्जिद के इमाम इलियासी इंडिया गेट के फकीर के नाम से मशहूर है। इस्लाम के विद्वान तो है ही, अन्य धर्मों की भी गहरी जानकारी रखते हैं। मेहमानों की पहली कतार में खड़े थे। प्रधानमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर। यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। एक वक्त ऐसा भी था जब राम मंदिर को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जाते थे
राम मंदिर का जिक्र करने पर भी अमन को खतरा होने की बातें कही जाती थी, लेकिन अब मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर कह रहे हैं कि यह नया भारत है। ये सच भी है, क्योंकि सबके लिए करुणा रखने वाले राम विवाद का नहीं, समाधान का साधन है। जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम मंदिर के लिए जो आंदोलन और कानूनी लड़ाई में देश के हर हिस्से, हर धर्म के लोग शामिल थे, हम आपको यहां उदाहरण के तौर पर इस मामले से जुड़े दो किरदारों से मिलवाते हैं। पहले हैं अब्दुल बरकत, हवलदार थे जो 22 दिसंबर 1949 को उस वक्त विवादित रहे परिसर में ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति प्रकट होने की बात मैजिस्ट्रेट के आगे मानी थी। दूसरे हैं के मोहम्मद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक रह चुके हैं। वो अयोध्या में पहली बार खुदाई करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया था कि खुदाई में मंदिर के खंभे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। रामलला हिंदुओं के आराध्य है तो मुसलमान भी उन्हें अपना नबी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था तब के मोहम्मद की तरफ से दिए गए सबूतों का भी जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस कानूनी लड़ाई की भी याद किया। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। दरअसल अयोध्या का राम मंदिर भारत की विश्वास शक्ति का प्रमाण है। इसमें लगा हर पत्थर, हर नक्काशी, हर घंटी भारत की एकता की कहानी कहती है। धर्म, जाति और प्रांत के बंधन तोड़कर दिलों के तार जोड़ती है। इसके सबूत आपको राम मंदिर में ही दिखाई दे जाएंगे। मंदिर की मूर्ति कर्नाटक के शिल्पकार अरुण योगीराज ने तैयार की। गुजरात से अष्ट धातु की 2100 किलो का घंटा भेजा गया। मंदिर के लिए पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए। राम मंदिर के दरवाजे बनाने के लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से मंगवाई गई। राम मंदिर के दरवाजे कन्याकुमारी के कारीगरों ने डिजाइन किए। मंदिर में इस्तेमाल किए गए मार्बल और गुलाबी पत्थर राजस्थान से मंगवाए गए। प्राण प्रतिष्ठा पर प्रसाद के लिए 1 लाख लड्डू तिरुपति से मंगवाए गए। राम मंदिर ने पूरे देश को एक किया और अब पूरा देश मिलकर दिवाली मना रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली लौटे। अपने सरकारी आवास में पूजा की और दिए जलाकर प्रभु राम की नगरी अयोध्या भी रंग बिरंगी रोशनी में डूबी है। पूरी अयोध्या वैसे ही जगमग है जैसे दिवाली पर रोशन होती है। आज अयोध्या का हर घर, हर गली, हर घाट रोशन है। एकता का एक संदेश ये दिए भी दे रहे हैं तो एक मजबूत मैसेज अयोध्या भी दे रही है। सरयू स्नान के बाद
आप जब पैदल हनुमान गढ़ी की तरफ बढ़ेंगे तो सड़क के दोनों किनारों पर छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं। इनमें संतों के लिए खड़ाओं से लेकर रामनामी तक और प्रसाद से लेकर भगवान के श्रृंगार के सारे सामान मिलते हैं। और ये सामान बेचने वाले ज्यादातर दुकानदार मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। बात श्रृंगार की हो रही है तो हम आपको रामलला की आज की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि उनका आज का श्रृंगार बेहद खास है। भगवान के माथे पर मुकुट है जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरे जड़े हैं। मुकुट के बीच में सूर्य भी अंकित है, आप देख सकते हैं। सोने का हार भगवान के गले में है। सोने का हार भी रत्नों से जड़ा हुआ है। भगवान के दोनों हाथों में हीरे जड़ा कंगन है। भगवान ने सोने की करधनी पहनी है जिसमें हीरे, माणिक्य, मोती, पन्ने जड़े हैं। पीतांबर यानी पीले वस्त्र भगवान विष्णु का प्रतीक है। रामलला को यही वस्त्र पहनाए गए हैं। रामलला को सोने की पैजनियां भी पहनाई गई हैं। अगर आप गौर से तस्वीर को देखें, इस मूर्ति को देखें, स्वर्ण धनुष में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हाथ में स्वर्ण बाण है। रामलला को लाल रंग के अंग वस्त्र पहनाए गए हैं। 5 लड़ियों वाला स्वर्ण हार है जिसमें बड़ा सा पेंडेंट भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। भगवान को रत्न जड़ित कंठी भी पहनाई गई है। इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। सोने के कुंडल, इसमें मोर की आकृति बनी है। इसमें भी सोने, हीरे, पन्ने और माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के भाल यानी ललाट पर जो टीका है उसका सफेद हिस्सा हीरे से और रग भाग हिस्सा माणिक्य से तैयार किया गया है। बताया जाता है कि भगवान के लिए ये जेवर लखनऊ में तैयार करवाए गए हैं। कहने का गरज यह है कि रामलला के मंदिर से लेकर श्रृंगार तक में देश के हर हिस्से को भागीदारी रही। सबका मिला जुला योगदान रहा और हाथ मिलाकर चलने का यही जज्बा देश को तरक्की का भरोसा भी जगाता है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो चर्चा में है। राम मंदिर का अपना एक लंबा इतिहास है। इसी इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो साल 1990 और 1992 का अध्याय भी दिखाई देगा। अब इसे राजनीतिक कहा जाए या धार्मिक, इसे देखने के लिए हर किसी का अपना नजरिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती सामने आई तो आंखों से आंसू छलक आए। दरअसल इन दोनों ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। जिन आंखों से आज आंसू निकले, उन्हीं आंखों ने कई दशक पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सपना देखा था। आज ये सपना हकीकत में आकार ले चुका है। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा दोनों ने 1992 की घटना को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। इसी तरह के कई और विशेष लोग भी थे जो आज की तस्वीरों को अयोध्या पहुंचकर या घर बैठकर टीवी पर देख रहे थे। इन्हीं लोगों के नाम सीएम योगी ने मंच से एक संदेश दिया। इस संदेश के मायने राजनीतिक है और धार्मिक भी। सुनिए और समझिए। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी।
क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। सीधे सीधे कहूं तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली तत्कालीन मुलायम सरकार और अयोध्या पहुंचने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा करवाने वाली बीजेपी की सरकार की तुलना की है। इस मंच से उन्होंने कई और संदेश भी दिए। एक संदेश यह भी था कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे ना जाने कितनी सदियों का संकल्प है और ना जाने कितनी पीढ़ियों का संघर्ष है। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। भले ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ आनंदित हो, आह्लादित हो, राम भक्ति में डूबे हो, लेकिन मन के कोने में वो टीस आज भी बरकरार है जो कई सालों से चुभ रही थी। दर्द इस बात का कि किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज को अपने ही देश में अपने ही आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने सालों तक संघर्ष भला क्यों करना पड़ा। आज सीएम योगी जब अयोध्या के मंच पर थे तो इसका खास तौर पर जिक्र किया, यह भी बताया कि राम मंदिर के लिए कोई एक समाज या एक वर्ग नहीं खड़ा था, बल्कि इस मंदिर का निर्माण तो समूचे हिंदुस्तान का सपना था। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। राम मंदिर की नींव बाकी मंदिरों की तरह साधारण नहीं है। इसमें प्रतीक्षा की मिट्टी है, धैर्य की ईंट है, त्याग के पत्थर है और कार्यसेवकों का लहू है। अगर अयोध्या के राम जन्मभूमि से हिंदुस्तान का स्वाभिमान जुड़ा था तो सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी जुड़ा था। तभी तो तरह तरह के नारे उछाले गए, जैसे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में एक नया नारा भी आया जिसमें कहा गया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज जब मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो ऐसे नारा लगाने वालों को और इस नारे पर सवाल उठाने वालों को, दोनों को ही योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया। वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। कोई कितना भी क्यों ना कहे कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, कोई कितने भी सवाल क्यों ना उठाए कि बीजेपी एक तरफा बात करती है, सच तो यही है कि राम मंदिर के आंदोलन ने ही बीजेपी को सियासी तौर पर इतना मजबूत बनाया। 1984 में जिस पार्टी के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें थी, वो राम पथ पर चलकर ही आज लगातार दूसरी बार सत्ता में है और हैट्रिक लगाने की प्रबल दावेदारी जता रही है। बीजेपी ने कैसे हिंदूवादी राजनीति को अपना हथियार बनाया और कैसे सियासी तौर से फलती फूलती गई, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आजादी के 2 साल बाद यानी 1949 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था।
14 अगस्त 1949 को एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें राम मंदिर निर्माण की बात कही गई थी। इसके 3 दशक बाद विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर को लेकर एक्टिव हुआ। 1984 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया। धर्म संसद में कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस के कई नेता इसके पक्ष में थे, लेकिन जब बीजेपी इसमें बहुत रुचि उस वक्त तक नहीं ले रही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 2 सीट मिली, तब संघ की तरफ से बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में तय किया गया कि अब मुद्दों में बदलाव करने की जरूरत है। 1989 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब बीजेपी ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण की बात लिखी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था। हम अगर बात करें 89 की, और उसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसका असर यह हुआ कि जिस पार्टी के पास सिर्फ लोकसभा की 2 सीट थी, उसे 85 सीटों पर जीत मिली। 19 लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को धार दी। फिर चाहे 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा हो या फिर 1992 में बाबरी विध्वंस, जिसके लिए कल्याण सिंह ने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। यह भी सच है कि जब 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को हल्का करके शाइनिंग इंडिया का नारा उछाला, तो उसे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब बीजेपी दोनों मुद्दों को साथ लेकर चलती है। एक ही मंच से मंदिर और विकास दोनों के मुद्दों पर बात भी होती है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा बदली है। नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार पर एक्शन, महंगाई पर लगाम और विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी। सरकार का दावा है कि इन मुद्दों पर लगातार काम भी हो रहा है, जबकि बीजेपी ने दूसरे छोर से धर्म के मुद्दे को संभाले रखा। फिर चाहे वाराणसी में ज्ञान वापी पर कानूनी मामला हो या फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मुद्दा, अयोध्या का अध्याय समाप्त होने के बाद काशी और मथुरा के नारे ही उछाले जा रहे हैं। यानी बीजेपी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा गढ़ रही है, तो इसकी उम्मीदों का एक सिरा मंदिरों में भी दिखाई देता है। अब आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और देखिए वहां से किस तरह की इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं। परिसर में जब आप और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इस तरीके से और गेट्स, जो सोने के गेट, सोने की परत वाले गेट्स, वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इस पर आकृति उकेरी गई है, मोर की आकृति यहाँ उकेरी गई है। इसी तरीके से इसके अलग अलग कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए एक ऐसे ही कक्ष जहाँ पर हवन वेदी बनी हुई है, हवन वेदी यहाँ पर बनी हुई है। ये जो है, लेकिन ये बाहर रास्ता निकलता है। मान आइए, फिर इधर से आइए। और उसके अलावा अगर आप मंदिर परिसर के मुख्य प्रांगण की बात करते हैं तो पूरे जो मंदिर परिसर में आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, और नक्काशी के साथ ही जो अलग अलग जो है प्रतिमाएं हैं वो आपको इस नक्काशी के भीतर ही नजर आएंगी। तो ये है वो राम मंदिर का परिसर जो कि फिलहाल बनकर तैयार है। और यहाँ पर आपको अब श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, राम भक्त नजर आ रहे हैं, जो बरसों से जो है कोई दशकों से इंतजार कर रहा था। और आज जब मौका मिला है, पहले ही दिन जब रामलला की मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हर कोई वो दर्शन के लिए आतुर है। तो फिलहाल रामलला के इस मंदिर से, इस मंदिर परिसर से ये एबीपी न्यूज पर खास तस्वीरें आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं अयोध्या। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, अयोध्या।